नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की किताब गहन कार्य यानी डीप वर्क के बारे में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास किताब की कुछ मुख्य हिस्सों का एक सारांश है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गहन कार्य आखिर है क्या, क्यों ये इतना जरूरी हो गया है आजकल, खासकर आज की दुनिया में जहाँ ध्यान भटकाना इतना आसान है। सही बात है। ये सवाल तो आजकल शायद हर कोई पूछ रहा है। लगता है जैसे लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मीटिंग्स, हाँ बिल्कुल। इनके बीच कुछ ढंग का काम करना, मतलब फोकस वाला काम, वो तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। तो क्या आप थोड़ा समझाएंगे कि न्यूपोर्ट जब गहन कार्य कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना तो नहीं है। नहीं, नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है ये। देखिए, न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहन कार्य वो काम है जो आप पूरी एकाग्रता से करते हैं, बिना किसी भटकाव के। ओके। इससे आप कुछ नया बनाते हैं, कोई नई वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपकी स्किल बेहतर होती है। अच्छा। और हाँ, इसकी नकल करना आसान नहीं होता। ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं, बल्कि काम को ज्यादा सार्थक बनाना है। सार्थक, ये शब्द जरूरी है क्योंकि इसका जो उल्टा है, जिसे न्यूपोर्ट छिछला कार्य या शैलो वर्क कहते हैं, हाँ, वो तो आजकल बहुत ही आम हो गया है। जैसे बस ईमेल चेक करते रहना या वो मीटिंग्स जिनका कोई खास एजेंडा नहीं होता। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहना, ये सब छिछले काम है। ये आपको व्यस्त दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लगता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन असल में इनसे कोई खास वैल्यू नहीं जुड़ती। उल्टा ये असली काम में रुकावट डालते हैं। और यही तो आज की सबसे बड़ी चुनौती है ना? ये स्मार्टफोन, लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। व्यवस्था जहां हमारा ध्यान ही एक तरह से बिक रहा है, हमारा अटेंशन ही प्रोडक्ट बन गया है। और सच तो ये है कि इस माहौल में, मतलब जहां ध्यान लगातार बट रहा हो, वहां हाई क्वालिटी काम करना तो बहुत मुश्किल है। नामुमकिन सा है। इसीलिए गहन कार्य इतना मायने रखता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के नॉलेज वर्क इकोनॉमी में सफल होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो दो चीजें? पहला, मुश्किल चीजों को तेजी से सीख पाने की क्षमता। ओके। और दूसरा, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम तेजी से प्रोड्यूस कर पाना, एलीट लेवल पर काम करना। और गहन कार्य इन दोनों में मदद करता है। हाँ, गहन कार्य ही वो इंजन है जो इन दोनों क्षमताओं को चलाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई आर्टिस्ट हो या लीडर, सबके लिए जरूरी है। पर जोर देते हैं। वो 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। गहराई से काम करें मतलब इसके लिए एक सिस्टम बनाएं, सिर्फ मर्जी पर ना छोड़ें। जैसे टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। अपने कैलेंडर में पहले से ही मान लीजिए 60 या 90 मिनट के स्लॉट बुक कर लें। अच्छा, फोकस वाले से। हाँ, जिसमें कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ वो एक जरूरी काम। या फिर काम करने के लिए एक खास जगह तय करें, एक खास समय, एक रूटीन, एक रिचुअल बना लें। जैसे वो जेके रोलिंग वाला किस्सा है, उन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए एक होटल में कमरा ले लिया था। बिल्कुल, दुनिया से कटकर सिर्फ उस काम पर फोकस। ये दिखाता है कि असाधारण नतीजों के लिए कभी कभी ऐसा फोकस चाहिए होता है। सही बात है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव है क्योंकि हम सब बोरियत से भागते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही थोड़ा खाली वक्त मिलता है या काम मुश्किल लगता है, हाथ सीधा फोन पर जाता है। बिल्कुल, हमें वो तुरंत मिलने वाली उत्तेजना की लत सी पड़ गई है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर गहरा सोचना है तो दिमाग को बोरियत के साथ थोड़ा सहज होना सीखना होगा। जब बोरियत लगे तो फोन उठाने के बजाय दिमाग को बस ऐसे ही सोचने दें। वो एक टेक्निक बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। वो क्या है? मतलब जब आप कोई हल्का फुल्का शारीरिक काम कर रहे हो, जैसे टहल रहे हो या शायद बर्तन धो रहे हो, हाँ। तो उस समय किसी एक मुश्किल प्रॉब्लम पर लगातार बिना भटके गहराई से सोचें। अच्छा, जैसे कार्ल जंग ने किया था, वो पत्थर का टावर बनाकर एकांत में सोचते थे। एग्जैक्टली, वही बात है। एकांत और थोड़ी बोरियत ये गहरे विचारों के लिए खाद पानी का काम करते हैं। समझ गए। तीसरा नियम शायद थोड़ा विवादास्पद है। सोशल मीडिया छोड़ें या बहुत कम करें। क्या वो पूरी तरह छोड़ने को कहते हैं? जरूरी नहीं कि पूरी तरह छोड़ दें। वो एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच की बात करते हैं। जी। मतलब किसी टूल को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कोई कारीगर करता है, कैसे? सोच समझकर। सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब उसका फायदा उसके नुकसान से साफ तौर पर ज्यादा हो और वो आपके सबसे जरूरी लक्ष्यों को पाने में सीधी मदद करें। वो सुझाव देते हैं कि आप 30 दिन का ब्रेक लेकर देखें। खुद अंदाजा लगाएं कि क्या सोशल मीडिया के बिना आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी कमी आई। अच्छा, एक प्रयोग की तरह। हाँ, अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी आप सोचते थे।
असल बात यह है कि फोकस करने की क्षमता एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह। जिसे ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया जैसी चीजें अक्सर उस मांसपेशी को कमजोर करती हैं। मान लिया। और चौथा नियम। चौथा नियम है छिछले कामों को कम करें, ड्रेन द शैलोज। हाँ। हम सबके पास बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, ईमेल, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स। हाँ, जो जरूरी भी लगते हैं कई बार। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सावधान ना रहें तो ये हमारा सारा समय और एनर्जी खा जाते हैं, और फिर गहरे जरूरी काम के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ, वो व्यस्तता का भ्रम वाली हाँ। बात। तो इनसे निपटे कैसे? कुछ तरीके हैं, जैसे अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करने की कोशिश करें। इससे पता चलता है कि समय जा कहाँ रहा है। हर मिनट को? ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, शुरू में मुश्किल है, लेकिन यह जागरूकता लाता है। दूसरा, एक जैसे छिछले कामों को एक साथ निपटाएं। इसे बैचिंग कहते हैं, जैसे दिन में बस 2 बार ईमेल चेक करना एक साथ। ओके। और सबसे जरूरी, जो काम गैर जरूरी हैं या जो मीटिंग्स उतनी प्रोडक्टिव नहीं, उनको विनम्रता से न कहना सीखें। हाँ, ये सीखना बहुत जरूरी है। अपनी गहरे काम के समय की रक्षा करनी होगी, जैसे बिल गेट्स अपने थिंक वीक्स में करते थे। हफ्तों तक अकेले रहकर बड़े आइडियाज पर सोचना। वाह! तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि आज की इस भाग दौड़ और भटकाव वाली दुनिया में गहराई से काम करने की क्षमता एक सुपर पावर की तरह है। बिल्कुल सही कहा, ये एक सुपर पावर है। और इसे पाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, आपको एक सिस्टम चाहिए, अनुशासन चाहिए और जानबूझकर प्रैक्टिस करनी होगी। बोरियत से थोड़ा कंफर्टेबल होना होगा। हाँ, गैर जरूरी टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनानी होगी, अपने समय पर कंट्रोल रखना होगा। और क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखना होगा। हमेशा याद रखिए, हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे क्रिएटिव काम अक्सर तभी होता है जब हम पूरी तरह फोकस में होते हैं, गहरी एकाग्रता में। तो अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में कहना हो, वो ये होगा, गहन कार्य बिना भटकाव के किसी मुश्किल काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। यह दुर्लभ है, मूल्यवान है और सार्थक है। बहुत खूब। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गहन कार्य सिर्फ काम करने का एक तरीका नहीं है, ये शायद जीने का एक तरीका, एक फिलॉसफी है जो ज्यादा गहरी संतुष्टि और शायद ज्यादा बड़ी सफलता दिला सकती है। सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कब और कैसे जगह देंगे।